बैक साइड पर यहाँ पर एक ट्रिगर बटन मिलता है जो कि गोली चलाने के काम नहीं आता, बल्कि इसके फंक्शंस कुछ और हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू, और ये प्रोडक्ट मुझे भेजी है DJI बाय ZJ, जो कि पाकिस्तान में DJI की प्रोडक्ट्स का एक बहुत अच्छा नाम है। अगर आपको DJI की ओरिजिनल बॉक्स पैक और अनएक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप इनसे ले सकते हैं। और इन्होंने मुझे भेजा है DJI Osmo Mobile SE। आज मैं आप लोगों के सामने करूंगा इसको अनबॉक्स, और देखेंगे कि इस बॉक्स के अंदर से गिम्बल के अलावा और साथ में क्या क्या चीजें निकलती हैं, और गिम्बल के जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं। और ये गिम्बल एक बहुत मजे की चीज है। सबसे पहले इसके ऊपर एक प्लास्टिक की रैपिंग है। इस प्लास्टिक की रैपिंग को हम खोल लेंगे और इसके ऊपर इसकी जो सील है वो ऑलरेडी इंटैक्ट है। तो हम इसको यहाँ से ये चीजें सारी साथ लेके जानी है, वरना यहाँ पे जो है वो पकड़ लेते हैं। इसको अभी हम ओपन करेंगे। DJI Osmo मोबाइल SE को अनबॉक्स करते ही आपको सबसे पहले कवर के ऊपर मिल जाती हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस, जिसमें QR है जिससे आप इसकी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और गाइड्स ले सकते हैं, और बाकी इस Osmo को किस तरह से आपने सेटअप करना है वो यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाती है। इंस्ट्रक्शंस के बाद इसमें जो एक्सेसरीज निकलती हैं उसमें सबसे पहले से ये एक गत्ते का छोटा सा बॉक्स निकलता है। इसके अंदर कुछ एक्सेसरीज हैं, देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले ये एंटी स्लिप पैड्स निकलते हैं जो कि मोबाइल के मैग्नेटिक होल्डर को मोबाइल के साथ लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि मोबाइल स्लिप ना हो। सिलिका जेल, ये इसकी वारंटी और कंपनी के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस। ये मिल जाता है DJI का स्टिकर जो कि आप अपने डिवाइस पे या अपने लैपटॉप पे या कहीं पे भी लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें से एक निकलता है ये QR वाला कार्ड। इस QR के जरिए से आप प्ले स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरफ लाइट कट की एक ऐप है, उसका QR है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी वीडियोस को एडिटिंग करने के लिए। ये बहुत अच्छी ऐप है। क्विक गाइड स्टार्ट निकलता है और साथ में निकलता है एक सेफ्टी गाइडलाइंस, और ये एक बहुत ही स्लीक डिजाइन में बैग निकलता है जिसमें आप अपने गिम्बल को डाल के कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा निकलता है बॉक्स में से एक ये मैग्नेटिक क्लिप जो कि मोबाइल को होल्ड करने के लिए मोबाइल से लगा के इसको गिम्बल के साथ मैग्नेटिक तरीके से अटैच करने के काम आता है। और देखते हैं कि बॉक्स में से ये क्या निकला है। इसको जब हम अनपैक करते हैं तो ये है एक मिनी ट्राइपॉड जिसके ऊपर स्क्रू है। इसको आप गिम्बल के साथ अटैच करके किसी भी फ्लैट सरफेस पे रख सकते हैं, और ये क्वालिटी में बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा गिम्बल को चार्ज करने के लिए निकलती है USB to Type C एक चार्जिंग केबल। बॉक्स में से ये निकलती है सबसे काम की चीज जो कि आपका मोबाइल Osmo गिम्बल है। इसको जब हम अनपैक करते हैं तो ये अनपैक करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मजे की चीज है। एक ही आपको क्लोज लुक दिखाते हैं इस गिम्बल का कि ये देखने में किस तरह का लगता है। उसके बाद चलते हैं इसके ऊपर मौजूद बटन्स और इनके फंक्शंस की तरफ। तो इसमें सबसे पहले ऊपर एक M का बटन नजर आता है जो कि इसको पावर ऑन एंड ऑफ करने के लिए या इसका मोड चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर इसको 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखें तो ये पावर ऑन एंड ऑफ के काम आता है। यहाँ पर एक पावर का साइन भी आपको नजर आ रहा है। M के बटन को अगर एक दफा प्रेस करें तो ये इसको लेके जा सकता है इसके मोड चेंज की तरफ। इसका मोड चेंज हो सकता है, और अगर इसको 3 बार प्रेस करें तो ये इसको स्टैंड बाय पे ले जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक आपको मिल जाती है जॉयस्टिक जो कि कैमरा की पोजीशन को या गिम्बल की पोजीशन को सेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, दाएं बाएं ऊपर या नीचे की तरफ। उसके बाद ये ऑरेंज कलर का एक बटन नजर आता है जो कि इसकी वीडियो को स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अगर इसको वीडियो मोड पे एक दफा प्रेस करें तो ये वीडियो को स्टार्ट करता है, फिर प्रेस करें तो ये वीडियो स्टॉप करता है। और अगर यही बटन फोटो मोड में इसको लॉन्ग प्रेस करके रखा जाए तो ये जो है आपका प्रेस शॉट लेने के काम भी आ सकता है। उसके बाद इस पे नजर आता है एक ये स्विच का बटन जिसके ऊपर स्विच का सिंबल भी बना हुआ है। अगर इसको एक बार प्रेस करें तो ये फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा के दरमियान स्विच होता है, और अगर इसको 2 बार प्रेस करें तो आपके कैमरे की पोजीशन पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में शिफ्ट हो जाती है। और अगर इसी बटन को 3 दफा प्रेस किया जाए तो ये आपका फोटो मोड और वीडियो मोड के दरमियान चेंज हो सकता है। और यहाँ पर एक पोर्ट मिल जाती है टाइप C की जो इसको चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी गिम्बल की दूसरी साइड पर आपको एक ये स्लाइड का बटन मिल जाता है। इस स्लाइड बटन को अगर आप प्रेस करके रखें तो ये जूम इन करता है, कंटीन्यूअस जूम इन करता है। और अगर इसको एक दफा प्रेस करके छोड़ें तो एक दफा में ये जूम इन करता है। और अगर इसी तरह से इसको नीचे की तरफ आप कंटीन्यूअस स्लाइड करके रखें तो ये कंटीन्यूअस जूम आउट, और इसी तरह से एक दफा प्रेस करने पे एक दफा जूम आउट करने के काम आता है। गिम्बल को जब हम करते हैं अनलॉक तो इसकी बैक साइड पर यहाँ पर एक ट्रिगर बटन मिलता है जो कि गोली चलाने के काम नहीं आता, बल्कि इसके फंक्शंस कुछ और हैं। इस ट्रिगर बटन को अगर एक दफा प्रेस करके छोड़ दिया जाए तो ये एक्टिव ट्रैकिंग के काम आता है कि जो भी ऑब्जेक्ट कैमरा के सामने है ये उसी को फोकस करेगा। वो ऑब्जेक्ट मूव होगा तो आपका गिम्बल भी उसी के साथ साथ मूव होगा। इसी ट्रिगर बटन को अगर एक दफा प्रेस करके दूसरी दफा लॉन्ग प्रेस कर लिया जाए तो ये आपकी मोटर की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करने के काम आता है। मोटर की स्पीड को कम या ज्यादा किया जा सकता है। इस ट्रिगर बटन को अगर 2 दफा प्रेस किया जाए तो ये अपना गिम्बल अपनी रीसेंटर हो जाता है, यानी कि अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पे आ जाता है। अगर आपका कैमरा किसी दूसरी साइड पे फोकस है तो ये वापस अपने सेंटर पे आ जाएगा। और अगर इस ट्रिगर बटन को प्रेस करके होल्ड किया जाए तो ये अपने ऑब्जेक्ट को फोकस रखता है, यानी कि इसके कैमरा के सामने जो भी फोकस होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ये उसी को फॉलो करेगा। ऑब्जेक्ट जिस तरफ जाएगा ये कैमरा वहां से नहीं हिलेगा, बल्कि उसी पोजीशन पे स्टेबल रहेगा। इस M बटन को अगर 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो ये हो जाएगा ऑन। एक बीप की साउंड आएगी और ये गिम्बल हो चुका है ऑन। और अब आपको इसकी स्क्रीन के ऊपर 2 लाइट्स नजर आ रही होंगी। अगर आपको कैमरा दिखा सके तो इसके ऊपर जो 2 लाइटें हैं ये एक बैटरी की हेल्थ को शो कर रहा है कि बैटरी इस टाइम कितनी चार्ज है, और दूसरी इसकी कनेक्टिविटी को। अगर ये लाइट येलो है, पहली वाली ऊपर वाली लाइट येलो है तो इट मींस कि आपका गिम्बल ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड नहीं है। अगर ये पहली वाली लाइट ग्रीन है तो इसका मतलब है आपका गिम्बल आपके डिवाइस के साथ यानी मोबाइल के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पर बैटरी का सिंबल शो हो रहा है। ये बैटरी का सिंबल 3 कलर में शो होता है, या आपको ये रेड शो होगा, या येलो शो होगा, या ग्रीन।
अगर ये बैटरी रेड कलर में है तो इट मींस आपकी बैटरी 20% से कम है, और अगर सॉलिड येलो कलर में है तो इट मींस आपकी बैटरी 20 से लेकर 60% तक चार्ज है, और अगर ये लाइट सॉलिड ग्रीन है तो इसका मतलब है आपकी बैटरी 60+% यानी 60 से लेकर 100 तक दरमियान में कितनी चार्ज हो सकती है। ये इस मैग्नेटिक होल्डर के साथ जब भी आपने मोबाइल को कनेक्ट करना है तो इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर एक कैमरे का साइन और एरो बना हुआ है, तो आपका कैमरा इसी डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि आपका गिम्बल सही तरीके से काम कर सके। तो आए करते हैं मोबाइल को गिम्बल के साथ अटैच, लेकिन इसको अटैच करते हुए आपने ध्यान रखना है, इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई हैं कि अपने फिंगर को इसके दरमियान में नहीं रखना, क्योंकि मैग्नेट की पावर काफी ज्यादा है। अब आप किसी आवाज सुन सकते हैं कि इसकी, ये देखें, इसकी आवाज से पता चलता है कि मैग्नेटिक पावर जो है वो काफी ज्यादा है। ये मोबाइल हो गया है अटैच, और 2 सेकंड के लिए प्रेस करूंगा तो ये देखें, ये गिम्बल हो गया है ऑन और ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ चुका है। और इसका ट्रिगर बटन किस तरह से काम करता है, ये अगर मेरा मोबाइल किसी भी डायरेक्शन में है, इसको मैं 2 दफा प्रेस करूंगा तो ये गिम्बल अपना रीसेंटर हो चुका है। ये इसका स्विच बटन, अगर स्विच बटन को 2 बार प्रेस किया जाए तो ये अपनी लैंडस्केप और पोर्ट्रेट पोजीशन को चेंज करता है। ये थे इस गिम्बल के सारे बटन्स और उनके फंक्शंस। इसके मजीद फंक्शंस और इन फंक्शंस के ऑपरेशंस के लिए मजीद वीडियोस का इंतजार कीजिए। अगली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा ये सारे फंक्शंस किस तरह से काम करते हैं। ये गिम्बल मुझे भेजा था DJI बाय ZJ ने। अगर आप भी DJI की कोई ऑथेंटिक प्रोडक्ट, रियल प्रोडक्ट और इनएक्टिवेटेड प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इनसे ले सकते हैं। इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने ये इतनी अच्छी डिवाइस मुझे भेजी। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए मजीद वीडियोस।